उसका फायदा तब है जब हमें नौकरी मिल जाए। अगर तुम्हें जॉब नहीं मिली, तुमने कुछ किया हो, चाहे तुम टॉपर थे, तुम 12th में हाईएस्ट मार्क्स लाए, तुम इंडिया में टॉप कर गए, लेकिन उसकी वैल्यू नहीं है। समाज, सोसाइटी पूछता है कि आप कितना कमाते हैं। ये सब 10th 12th ग्रेजुएशन पीजी, इनका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसका फर्क पड़ेगा कि अगर आपको जॉब मिल गई, गवर्नमेंट जॉब, तो हर किसी की नजरों में आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो चलो खूब पढ़ो, मेहनत करो, 1 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, ताकि झगड़ना, बिना बात अपने टाइम नहीं खराब करना, चुपचाप शांति से मेहनत करते रहो। जिस दिन रिजल्ट आएगा, तुम सेलेक्ट हो जाओगे, नौकरी पे तुम जाने लगोगे, अपने आप ही जवाब मिल जाएगा। और गरीबी काटने का सबसे आसान रास्ता, मैंने खुद भी ये देखा, अगर आप गरीब भी है ना, तो सिर्फ पढ़ाई से आपकी गरीबी कटेगी। भगवान ने जिस घर में जन्म दिया उसको बदल नहीं सकते, माँ बाप जैसे हैं, भाई बहन, उसको बदल नहीं सकते। बदल सकते हैं आने वाला भविष्य, कि भाई इतने काबिल बन जाएं कि माँ बाप के स्तर को भी हम बदल सकें। एक सीधा सा रास्ता है। पहली चीज मेहनत, दूसरी चीज सही दिशा में मेहनत। जिसको ये समझ में आ गया उसके लिए नौकरी आसान है। पहला काम सिर्फ तुम कर सकते हो, तुम्हारे बदले ना भगवान ये काम कर सकते, ना मैं, ना पेरेंट्स। मेहनत, हार्ड वर्क, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेहनत करनी किस दिशा में है, मैं कहाँ से पढ़ूं, कैसे पढ़ूं, कितना पढ़ूं, किस सब्जेक्ट पे कितना फोकस करूं, अगर ये ना पता हो तो मेहनत वेस्ट चली जाती है। गधा भी मेहनत ही करता है, मजदूर भी मेहनत ही करता है, लेकिन उनकी मेहनत की वैल्यू नहीं होती। मेहनत जितनी जरूरी है उतना ही जरूरी है ये पता होना कि मेरी मेहनत की दिशा क्या हो, किस डायरेक्शन में पढ़ना चाहिए, मुझे कैसे क्या सब्जेक्ट तैयार कर। तो ये 2 चीजें हैं। मेहनत तुम्हारा पार्ट है, सही दिशा बताना हमारा पार्ट है। टीचर को सही दिशा इसलिए पता है क्योंकि वो खुद पेपर दे दे के सीख जाते हैं। मैं जब 20 साल की थी तब मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गई थी। मैं स्कूल में टीचर लग गई थी 20 साल की उम्र में। मेरी पहली सैलरी मुझे मिली थी 5,000 रुपए। तब 5,000 रुपए सैलरी। 4 स्टेजेस होती हैं, लर्निंग, रिटेंशन, रिकॉल, रिकॉग्निशन। लर्निंग जो मैंने अब बताई जितनी बातें सब लर्निंग में आ गई तुम्हारी, लेकिन ये बचेंगी तुम्हारे दिमाग में रिटेंशन से। रिटेंशन मतलब रखना। अब तुम दिमाग में इसको इस तरीके से सजाओगे तो ये रह गई। तुम्हें पता है आपातकाल 3 बार लगा, बाप बेटी ने लगवाया, और 3 राष्ट्रपति, गिरी हुई हरकत पाकिस्तान की थी, और फोन घुमाया था फखरुद्दीन जी को, और चीनी का भोग लगता है राधा कृष्ण को। तो यही तो सिस्टम है। अब पहला यंगेस्ट था लड़कियों के नाम वाला, नीलम। सबसे एज्ड थे जिनको सुनने में, KR। सबसे जवान मरे थे फोन वाले, फखरुद्दीन। सबसे बुजुर्ग मरे थे रामा स्वामी, राम का नाम। इसी को बोलते हैं ये सिस्टम। मैंने बता दिया, ये सब चीजें मैं बता सकती हूँ, लेकिन याद तुम्हें ही करनी पड़ेंगी। और याद करने की पहली सीढ़ी होती है समझना। चीज रट के कभी याद नहीं रहती। रटी चीज तुम 1-2 दिन बाद भूल जाओगे। जिसने कॉन्सेप्ट को समझा ना, वो चीजों को अपने दिमाग में बिठा पाएगा। ये देखो, ये बात जो तुम्हें बता रही हूँ, ये मुझे 3rd क्लास में हमारे स्कूल में हमारी टीचर ने बताई थी, और अब मैं हर बैच में कोशिश करती हूँ बच्चों को बताऊँ। बहुत अच्छी टीचर थी हमारी, रविंदर कौर। साइंस पढ़ाती थी, EVS जो आज होता है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाया था कि हमारा दिमाग ना एक अलमारी है। जैसे घर में अलमारी होती है, कबर्ड, जिसको आप वार्डरोब कह सकते हैं, कपड़े रखने के लिए। इसमें हम सब अपने अलमारी में कपड़े रखते हैं। दिमाग एक अलमारी है, इसमें इंफॉर्मेशन रखते हैं। कुछ लोगों के कपड़े रखने का तरीका ये होता है, अपने सारे कपड़े धोए, उतारे और इकट्ठे करके उसमें ठूस दिए। अपने कपड़ों को वो ऐसे इसमें ठूस देते हैं पूरा। उन्हें खुद नहीं पता कहाँ कौन सी शर्ट है, कौन सी पैंट। कुछ लोग होते हैं सिस्टमैटिक, अपने कपड़े धुले, कपड़ों को उतार के बाहर से एक एक को प्रेस किया अच्छी तरह से।